बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे सबसे बड़े टाकरे से। आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच जारी है। पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात का सामना। 242 के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम बैटिंग कर रही है। इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच इस वक्त जारी है और पाकिस्तानी टीम को शदीद मुश्किलात का सामना है। 242 के हदफ के ताक़ुब में भारतीय टीम बैटिंग कर रही है और वो लोग बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पहले पाकिस्तान बैटिंग अच्छी नहीं कर सके तो ये एक उम्मीद थी कि शायद पाकिस्तान बॉलिंग अच्छी करके हम मैच जीत जाएं, लेकिन अफसोस के साथ पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन भी आज बहुत वीक जारी है। बहुत से कैचेस भी मिस किए गए हैं। पहली विकेट रोहित शर्मा की गिर गई थी। इसके बाद थोड़ी सी उम्मीद की लगन पैदा हुई थी कि शायद आज पाकिस्तान मैच जीते, लेकिन अफसोस के साथ उसके बाद कोई भी विकेट जल्दी नहीं गिरी और शुभम गिल ने भी बहुत अच्छे रन्स बनाए हैं, विराट कोहली ने भी। और इस वक्त पूरी उम्मीद है कि आज इंडिया मैच जीत जाएगा और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद उसामा से। जी मोहम्मद उसामा, हमने खुद ही चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की और आज हम खुद ही चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मार्का जारी है और इसमें दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़ा मैच आज हुआ है और अभी थोड़ी देर बाद इसका रिजल्ट आने वाला है और जो डेफिनेटली इंडिया के हक में आने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी एक मकाम पर भी डोमिनेंस नहीं बताई गई और कोई इंटेंट शो नहीं किया गया इस मैच को जीतने के लिए। 241 रन का पाकिस्तान की जानिब से 242 रन का हदफ दिया गया था इंडिया को, जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग साइड, जो उनकी बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड से। आपको इसी तरह विराट कोहली अभी क्रीज पर मौजूद है। 90 से ज़्यादा रन उनके हो चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग लाइन अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। पाकिस्तान ने सिर्फ 241 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने डॉट बॉल्स खेल ली। उन्होंने 77 बॉल्स का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 46 रन किए और इसी तरह सऊद शकील ने पाकिस्तान की जानिब से टॉप स्कोरर रहे। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम रहे। इमामुल्लाह को मौका दिया गया, वो भी नाकाम रहे। अगर बॉलिंग लाइनअप पे बात की जाए तो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप भी किसी भी जगह पर कोई इंटेंट शो नहीं कर पाई। इब्तदा में जो है उनको आउट किया गया, एक उम्मीद की किरण जागी, लेकिन धीरे जगह बाद धीरे फिर स्कोर्स बनना शुरू हो गए, छक्के लगना शुरू हो गए, चौके लगना शुरू हो गए और कोई भी किसी एक मकाम पर भी पाकिस्तान की जो डोमिनेंस है वो नहीं सामने आई। और इस तरह एक बड़ा मैच पाकिस्तान हार कर इस टूर्नामेंट से बाहर होने के बिल्कुल करीब है। बिल्कुल हम जो है वो हारने के दहाने पर खड़े हैं। तो कुछ ही लम्हों बाद इस मैच का रिजल्ट आने वाला है, जो पाकिस्तान यकीनी तौर पर पाकिस्तान की हार की सूरत में होना है, क्योंकि बिल्कुल थोड़े रन्स बाकी हैं। पाकिस्तान जो है वो इसमें हार के बिल्कुल करीब है और टूर्नामेंट से बाहर हो चुका है तकरीबन, क्योंकि आपने पहले दोनों मैचेस हार चुका है। इससे कबल पाकिस्तान को न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर अब इंडिया के मैच में पाकिस्तान को इंडिया से शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो दो मैचेस लगातार हारने के बाद ये बड़ा शॉर्ट टूर्नामेंट है, जिसमें हम तीसरे मैच के लिए मैच जो लीग मैच है वो तो खेलेंगे, लेकिन तकरीबन चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल 4 ठीक है उसामा, आप हमारे साथ रहिएगा। शाहजेब शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शाहजेब, बताइएगा कि बैटिंग लाइन तो कमज़ोर थी, बॉलिंग का आसरा था। बॉलिंग लाइन हमारी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई पाकिस्तान की बॉलर्स ने और आज हम मैच हार रहे हैं और यकीनन हम टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाएंगे। तो आपका क्या कहना है कि आखिर क्यों पाकिस्तानी टीम फॉर्म में नहीं आ पा रही है? जी बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात करते हैं तो वो शुरू से ही जो है वो बहुत ही मायूस कुन साबित हुई है और आज भी जो पाक भारत टाकरा हुआ उसमें भी जो है वो पाकिस्तानी टीम ने पाकिस्तानी अवाम को इंतहाई मायूस किया है। इस हवाले से कुछ ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे लाइव क्रिकेट मैच देखने के लिए आई थी। आप मुझे बताएं कि कैसा रहा ये मैच और क्या कहना चाहती हैं, क्या मायूस किया पाकिस्तानी टीम ने? हाँ जी बिल्कुल, और से जानते हैं आप मुझे बताएं कि फेवरेट प्लेयर कौन सा था और क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बुरा मैच हुआ है, हम बहुत मायूस हुए हैं। इतनी हमारी उम्मीदें थी सारी टूट गई हैं। इतने हम लोग शौक और उम्मीदों के साथ मैच देखने गए थे, सारे शौक उम्मीदें खत्म हो गई हैं। तब से हम लोग इतने मायूस हैं ना, बस मजीद मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं बहुत सदमे में। बिल्कुल, अवाम जो है वो काफ़ी सेंटी दिखाई दे रही है और मायूस हो चुकी है कि पाकिस्तान की टीम से इनकी इतनी उम्मीदें थी और इसके क्रिकेट मैचेस जो हैं वो इनके होम ग्राउंड पर भी खेले गए, लेकिन आज जो क्रिकेट मैच खेला गया पाकिस्तानी अवाम का यही कहना है कि कम से कम भारत से जो था इनको टाकरा जीतना चाहिए था, लेकिन आज भारत से हारने के बाद जो है वो इनकी उम्मीदें टूट चुकी हैं और पाकिस्तानी टीम से मजीद उम्मीदें नहीं रखते कि वो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो जी ठीक है शाहजेब,
कासिब, आप हमारे साथ रहेगा। आपको बताते चलें, पाकिस्तान भारत के मैच में भारत मैच जीत चुका है और पाकिस्तानी टीम जो है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है। अब तक की अपडेट आपको दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान से मैच जीत लिया है। 242 रन का हदफ था जो इंडिया ने बहुत इजीली चेस कर लिया है और इंडिया ये मैच जीत चुका है। शायकीन क्रिकेट की आज पाकिस्तानी टीम से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन अफसोस के साथ सब उम्मीदों पर पानी फिर गया है कि हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन इतनी बुरी तरह से हारना, इतना दिल छोड़कर हारना। और अब तक की खबर सामने आ रही है कि भारत ये मैच जीत चुका है और पाकिस्तानी टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। हमने ही ये चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट की थी और आज सबसे पहले हम ही इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं और हर जगह मायूसी की लहर है। और बाबर आजम जिनसे बहुत उम्मीदें थी, उन्होंने भी बहुत कम रन्स बनाए और मोहम्मद रिजवान जो हमारे कप्तान हैं, उन्होंने भी बहुत कम रन्स बनाए हैं। कहा जा रहा था कि दुबई की पिच पे खेलना बहुत मुश्किल है, वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत भी तो उसी पिच पे खेल रहा था, लेकिन भारत ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। उनकी बैटिंग भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बॉलिंग भी बहुत अच्छे तरीके से की है, उन्होंने हर प्लेयर को एक बड़े तरीके के साथ आउट किया है और कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी आके टिक नहीं पा रहा था। सबसे ज़्यादा रन्स जो हैं वो साउथ ने बनाए थे, वो भी 62 रन के बाद वो भी आउट हो गए हैं। और जो मोहम्मद रिजवान हैं, उन्होंने डॉट बॉल्स कमाई हैं बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान ने डॉट बॉल्स की आज सेंचुरी की है। आज बहुत सी उम्मीदें टूटी हैं। कहा जा रहा था कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा, न्यूजीलैंड से हार गए तो क्या हुआ, लेकिन आज पाकिस्तान जीतेगा। अफसोस के साथ बताते चलें कि पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। मजीद क्या तफसीलात हैं जी मोहम्मद उसामा बताइएगा। वही बात होगी कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। इंडिया मैच जीत चुके हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि कहा जा रहा था कि दुबई के पिच पर खेलना मुश्किल है, वहीं देखा जाए तो भारत भी तो इसी स्टेडियम में इसी पिच पे खेले, तो भारत इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है? ये लेम एक्सक्यूजेज है कि दुबई की पिच पर खेलना मुश्किल था, क्योंकि उसी पिच पर, उसी ग्राउंड पर इंडिया की जानिब से बड़ी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया गया और 6 विकेटों के बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को शिकस्त दी है। इंडिया ने आज चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल 4 में क्वालिफाई भी कर चुका है, जबकि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी की दौड़ से बाहर होने वाली पहली टीम बन चुकी है। पाकिस्तान तकरीबन इस टूर्नामेंट से आउट हो चुका है। दोनों मैचेस हारे, बड़े मजमूए से दोनों मैचेस हारे और आज जो रिवायती हरीफ जो भारत के साथ हमारा मुकाबला था, पाकिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा। कहीं भी किसी भी जगह से पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में कोई इंटेंट शो नहीं किया गया। शायकीन क्रिकेट बड़े मायूस हैं, बड़े नाराज़ हैं, क्योंकि आज के मैच में बड़ी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने रिवायती कारकर्दगी दिखाई। एक और बड़ा टूर्नामेंट, एक और बड़ी जो है मायूस कुन कारकर्दगी के साथ ये टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए तो इख्तिताम हो चुका है। सिर्फ एक लीग मैच बाकी है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान ये मैच बड़े मार्जिन से हारा है। कहीं भी ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में और ना ही फील्डिंग में कोई इंटेंट कहीं पे शो नहीं किया गया। एक टाइम भी ऐसा नहीं है जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया पे डोमिनेंट हो या प्रेशर आए, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट है, उनके सर पर इस हवाले से कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान लगातार इवेंट टू इवेंट, बैक टू बैक बड़े बड़े टूर्नामेंट से बाहर होता जा रहा है। 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद अब तक देखें हम तकरीबन 4 से 5 बड़े टूर्नामेंट में मुसलसल बुरी कारकर्दगी दिखाकर बाहर हुए हैं और इसी तरह आज भी पाकिस्तान जो है भारत से बुरी तरह शिकस्त से 2-4 होकर मुझे बताइएगा आखिर क्या वजह है जो टीम में इतने चेंजेस की गई हैं? क्या ये वजह है जो पाकिस्तानी टीम फॉर्म में नहीं आ पा रही है? जब भी पाकिस्तान हारता है तो कोई ना कोई लेम एक्सक्यूजेस होते हैं कि पिच ठीक नहीं थी या नया ग्राउंड था। अब जब हम न्यूजीलैंड का मैच हारे, वो तो हमारा होम ग्राउंड था जहां पर ये लोग PSL के मैचेस भी खेलते हैं, तो फिर आखिर क्या वजह है, पाकिस्तान क्यों नहीं फॉर्म में आ पा रहा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो अप्रोच है वो इंतहाई पुरानी है, मॉडर्न डे क्रिकेट से बिल्कुल हम दूर हैं। हम टीम में चेंज करते हैं लेकिन मैनेजमेंट में चेंज होती है, लेकिन हम अपना दिमाग चेंज नहीं करते। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मसला ये है कि जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ा सा प्रेशर में आती है तो वो शेल में चले जाते हैं, जिस वजह से हम बहुत स्लो क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जारी है। देखें 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी में जहां एक साइड पे कल ऑस्ट्रेलिया ने 355 रन चेज किए हैं, आज उसी
जो है उसी टूर्नामेंट हमने सिर्फ 241 रन बनाए। तो बेसिकली ये मेंटली स्ट्रॉन्गनेस का फर्क है, ये नर्व्स की गेम है, और जिसमें पाकिस्तान मुसलसल पीछे आ रहा है। पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत दूर है, पाकिस्तान की अप्रोच नेगेटिव है, पॉजिटिव अप्रोच नहीं है। और बिल्कुल सामा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि पिछली हार के बाद कि अब हमने टीम में सर्जरी की है तो अब पाकिस्तान अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा। अब क्या दोबारा सर्जरी की जाएगी? अब क्या किया जाएगा? किस तरह से पाकिस्तानी टीम को फॉर्म में लाया जाए? मुझे लगता है हर हरबा हम लोग आजमा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने कसम खा रखी है कि भाई हमने फॉर्म में नहीं आना, हमने शायद करें क्रिकेट के दिल तोड़ने हैं। देखें, वो डेफिनेटली इस टीम में बहुत सारी तब्दीलियां की गई थी, और अब भी डेफिनेटली पाकिस्तान हर टूर्नामेंट से बाहर हुआ है तो एक ऑपरेशन तो फिर होगा, लेकिन बार बार सर्जरी करने के बावजूद यह टीम जीत क्यों नहीं पा रही, इस बारे में कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। ना ही पाकिस्तान की टीम के मैनेजमेंट का इस बारे में फोकस है, ना ही प्लेयर्स का इस साइड पे फोकस है, लेकिन वो वजूहात तलाश करना होंगी कि पाकिस्तान का पूरा जो स्ट्रक्चर है, क्रिकेट सिस्टम है, उसको बदलने की ज़रूरत है। ग्रास रूट लेवल पर काम करने की ज़रूरत है, जहाँ से प्लेयर्स का पूल सेलेक्ट किया जाता है, खिलाड़ियों की सिलेक्शन की जाती है, उस मेयार को दुरुस्त करना होगा। इस टीम पर भी बहुत सारे सवालात हैं। 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी अभी हो रही है, पाकिस्तान वाहिद ऐसी टीम है जिसकी प्लेइंग 11 में सिर्फ एक रेगुलर ओपनर आता है, तो बहुत सारे सवालात हैं। बाबर आजम का नंबर चेंज किया गया है, कई खिलाड़ी अपनी पोजीशन पर नहीं खेल पा रहे, जिस वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर भी उन पे आता है। तो ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारी वजूहात हैं जिनको तलाश करना होगा। अगर इस टीम को दोबारा कदमों पे खड़ा करना है तो इसमें मैसिव लेवल पर इसमें तब्दीलियां करना होगी, और पूरा एक स्ट्रक्चर जो सिस्टम है वहां से ग्रास रूट लेवल से। मोहम्मद सामा, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि मोहम्मद रिजवान साहब ने कहा था या तो विन होगी या तो लर्न होगा। आखिर कितना लर्न करना है हमने, अब कितना हमने लर्न करना है? कभी विन भी कर ले तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कप्तान मोहम्मद रिजवान हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मीडिया के सामने आते हैं, वो सवालात का सामना भी करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से मैदान में उनकी अप्रोच नेगेटिव हो जाती है। वो जब भी मैदान में जाते हैं वो डॉट बॉल खेलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान विन नहीं कर रहा लेकिन लर्न भी नहीं कर रहा। अगर लर्न नहीं कर रहा तो जो मजमूई तौर पर पाकिस्तान की एक अप्रोच है वो नेगेटिव है, और डिफेंसिव अप्रोच के साथ हम खेलते रहेंगे तो हम कभी भी जीत नहीं सकेंगे। 2021 के T20 ठीक है, आपका शुक्रिया मोहम्मद सामा। इसी उम्मीद के साथ हैं कि आखिर कभी तो पाकिस्तानी टीम फॉर्म में वापस आएगी और हम लोग मैचेस जीतेंगे। आपको अपडेट कर रहे थे, आज का बड़ा टाकरा था दुबई के अंदर और भारत ने ये मैच जीत लिया है। पाकिस्तान ये मैच हार चुका है और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर आ चुका है, और शौकीन क्रिकेट के दिल टूट चुके हैं। बहुत सी उम्मीदें थी पाकिस्तानी टीम से। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का फोर्ट्रेस स्टेडियम का दौरा, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के हमरा ज़िले अफसरान भी मौजूद थे। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की इख्तितामी तकरीब कल फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगी। कमिश्नर ने इख्तितामी तकरीब के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम में जारी तैयारियों का जायजा लिया। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। अहम खबर है जिस बारे आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का फोर्ट्रेस स्टेडियम का दौरा, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के हमरा ज़िले अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान भी थे, और हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की इख्तितामी तकरीब कल फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगी। कमिश्नर ने इख्तितामी तकरीब के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम में जारी तैयारियों का जायजा लिया। हॉर्स एंड कैटल शो के तहत पूरे शहर में कामयाब मेगा प्रोग्राम्स का इनकाद जारी है। हॉर्स एंड कैटल शो की इख्तितामी तकरीब के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर होनी चाहिए। आपको अपडेट किया जा रहा है कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद का फोर्ट्रेस स्टेडियम का दौरा, कमिश्नर ज़ैद बिन मकसूद के हमरा ज़िले अफसरान और दीगर महकमों के अफसरान भी थे। हॉर्स एंड कैटल शो 2025 की इख्तितामी तकरीब कल फोर्ट्रेस स्टेडियम में होगी। कमिश्नर ने इख्तितामी तकरीब के लिए फोर्ट्रेस स्टेडियम में जारी तैयारियों का जायजा भी लिया। दाता दरबार शीश महल रोड के लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी कत्ल। ईदी तर्जुमान के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 45 साला इमरान जाकिर के नाम से हुई है, और पुलिस कार्रवाई के बाद ईदी रजाकारों ने लाश को मुर्दा खाना भी मुंतकिल कर दिया है। आपको अफसोसनाक खबर बारे अपडेट किया जा रहा है। दाता दरबार शीश महल रोड पर लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी कत्ल हो गया। ईदी तर्जुमान के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 45 साला इमरान जाकिर के नाम से हुई। पुलिस कार्रवाई के बाद ईदी रजाकारों ने लाश मुर्दा खाना भी मुंतकिल कर दी है। दाता दरबार शीश महल रोड पर लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी कत्ल हुआ है। अफसोस के साथ आजकल लोगों में सब्र खत्म होता जा रहा है, बर्दाश्त करने की जो सिफ्त है वो खत्म होती जा रही है, और लोगों से बर्दाश्त नहीं होता, लड़ाई झगड़े के दौरान एक दूसरे की जान तक लेने पे आ जाते हैं। इसी तरह का एक वाकया आज लाहौर में पेश आया। दाता दरबार शीश महल रोड पर लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग से शहरी कत्ल।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है, मौशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरा चीन का दौरा कामयाब रहा। सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम की तरफ खासी तवज्जो दी है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट, अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मजीद क्या बातें हैं, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा लाहौर। सदर मुमलिकत पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद ने इशाया दिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर भी इशाये में शरीक हुए। इस मौका पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पीपल्स पार्टी के पंजाब में सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है, माशी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, इंतजामी उमूर को बेहतर करने की जरूरत है। चीन का दौरा कामयाब रहा, हमने CPEC की बुनियाद रखी, उससे कामयाब बनाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मजीद कहा, चीन और पाकिस्तान खित्ते की तरक्की के लिए मुश्तरका इकदामात कर रहे हैं। चीनी कंपनियां पाकिस्तान में फैक्ट्रियां लगाएंगी। सिंध हुकूमत ने सेहत और तालीम की तरफ खुसूसी तवज्जो दी है। सिंध में नई यूनिवर्सिटियां, कॉलेज और अस्पताल बनाए गए। सिंध हुकूमत ने सैलाब ज़दगान को घर बनाकर दिए, बाकी सूबे भी तकलीद करें। मारूफ बिजनेसमैन गौहर इजाज और नवाब शहजाद ने भी इशाये में शिरकत की। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात तालो तारड़ का कहना है, मुल्क में दहशत गर्दी का नासूर अब भी मौजूद है। 26वीं आईनी तरमीम पर किसी एक सियासी जमात का इख्तलाफ नहीं रहा। PK एक्ट पर अगर किसी को एतराज है तो बात करने को तैयार है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद बिलाल। ऐवान इकबाल लाहौर में यूथ जनरल असम्बली से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने का वक्त है। दहशतगर्द किसी के दोस्त नहीं, किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ये बुरे लोग हैं, इनका खात्मा करके रहेंगे, इसको जड़ से उखाड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की तब करनी है जब दहशतगर्दी का खात्मा होगा। और इन लोगों ने बच्चों को भी शहीद किया, तो ये किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम पर तमाम सियासी जमातों का इत्तेफाक है। PK एक्ट पर एतराज़ करने वालों से बात करने को तैयार हैं। इंसाफ के हुसूल के लिए वक्त मयाद तक कानून साजी करना चाहते हैं। PK लॉ आया है, मैं इस पे बार बार पूछ रहा हूँ इन लोगों से कि यार मुझे बता दो कि इसमें काबिल एतराज़ शीट कौन सी है, इस पे कौन सा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, कोई बता नहीं सका। हाँ, कुछ एतराज़ात हैं, आई वुड वांट टू एड्रेस देम। वज़ीर इत्तलात और नशरियात का मज़ीद कहना था कि लोकल गवर्नमेंट के बगैर जमहूरियत या हुकूमत नहीं चल सकती। कैमरामैन उमैर रईस के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। DHA लाहौर में पहली बार बोनाफाइड मैराथन रेस का एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं टैक्स में कमी होगी, मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़ैन अली। DHA लाहौर में पहली बार यूनिफाइड मैराथन रेस का इनेकाद। मैराथन रेस में खुसूसी अफराद और बच्चों ने शिरकत की। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। रेस को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। मैराथन रेस में खुसूसी अफराद के लिए व्हील चेयर मुकाबले हुए। मैराथन की 21 किलोमीटर कैटेगरी में 150 मर्दों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर रेस में 100 मर्दों ख़वातीन ने किस्मत आजमाई की। 5 किलोमीटर रेस में 500 मर्दों ख़वातीन ने हिस्सा लिया। 1 किलोमीटर की स्पेशल अफराद की रेस में 60 एथलीट शरीक हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने आने वाले बजट में टैक्स में मज़ीद कमी की नवीद भी सुना दी। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की नाराज़गी के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ही आगे लेकर जाएगा। मैं तो अभी सऊदी अरब से होकर आया हूँ। अभी मैं दुबई में था, फिर वाशिंगटन में था, कुछ और कैपिटल्स में था। सब डायस्पोरा के साथ वहाँ मुलाकात होती है। मुझे तो कोई नाराज़गी नज़र नहीं आती है। इस मुल्क को प्राइवेट सेक्टर ने आगे लेकर जाना है, हर सिमत में, हर सतह पे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा, मुल्क की मैशत और करेंसी में इस्तेकाम आया है। स्टॉक मार्केट अपने उरूज पर है। FBR में इस्लाहात चाहते हैं। रियल एस्टेट में सट्टाबाजी नहीं चलने देंगे। मुआशी इस्तेकाम हम और आपके सारे अहदाफ जो हैं आपके सामने हैं। करेंसी हमारी स्टेबल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर नाउ क्लोज टू 2 months ऑफ इम्पोर्ट कवर। इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ वेरी गुड स्टोरी। उसकी वजह से पॉलिसी रेट नीचे आया है, उसकी वजह से काइबोर नीचे आया है। इंस्टीट्यूशनल फ्लोज हैव स्टार्टेड कमिंग बैक इन। स्टॉक मार्केट इज़ इन अ गुड प्लेस। स्पेकुलेशन और सट्टाबाजी नहीं चलेगी और ना हम उसको सपोर्ट करेंगे। कैमरामैन बिलाल अली के साथ ज़ैन अली, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला पंजाब का हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अहम इकदाम। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला। मरीम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज 19 अहम टास्क पूरे करेगा। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन का जिम्मेदार भी होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ सेक्टर की बेहतरी के लिए अहम इकदाम। मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। शोबा सेहत के 19 अहम टास्क पूरे करेगा। पोलियो समेत दीगर वैक्सीनेशन भी इसके जिम्मा होगी और सर्विसिंग के जरिए मजीद 20,000 हेल्थ इंस्पेक्टर्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। 39,000 लेडी हेल्थ वर्कर मरियम नवाज कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोर्स का हिस्सा होंगी। वर्क फोर्स 60,000 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल होगी। मरीज और मरीजों का मुस्तनिद रिकॉर्ड मुरतब किया जाएगा। मौजूदा हेल्थ सर्विसेज से 47% आबादी कवर जबकि 53% अनकवर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज से मुतालिक जामे प्लान तलब कर लिया। सर्विसेज को फंक्शनल करने के लिए फौरी इकदाम का हुक्म भी दे दिया। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब को आलमी सतह पर माहौलियाती लीडर बनाने की जानिब सफर का आगाज। पंजाब हुकूमत का कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, लखोडेर में आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट के तहत पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस बारे में अब्दुल कादिर। UNEP और जर्मन ऑफिशियल्स पर मुश्तमिल वफद ने सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से मुलाकात की। सीनियर वजीर ने कहा, पंजाब हुकूमत कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम पर अमल पैरा है। इससे आलूदगी में कमी, ज़र मुबादला में इजाफा और ग्रीन इंडस्ट्री को फरोग मिलेगा। प्रोग्राम से शजरकारी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आलमी सरमायाकारी होगी। इलेक्ट्रिक और सोलर इनकलाबी इकदाम के बाद लैंड फिल साइट्स पर मैथीन गैसेस के खात्मे के लिए काम शुरू किया है। मरियम नवाज माहौल दोस्त पंजाब के क़याम के लिए पुरअज़्म हैं। UNEP और जर्मन ऑफिशियल्स ने पंजाब को आलमी कार्बन मार्केट का हिस्सा बनाने के लिए तकनीकी और माली मुआवनत का ऐलान किया। LWMC के साथ लखोडेर लैंडफिल को कार्बन क्रेडिट में बदलने पर इत्तफाक हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने वफद की आमद और ताउन का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि सियासत में डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता। डायलॉग तो दुश्मनों से भी किया जाता है। रियासती इदारों पर हमले रेड लाइन है, इस पर करार बाग की सज़ा मिलनी चाहिए। कल इनका क्या मुस्तकबिल है, इनके रवैयों पर मुनहसर करता है। सियासत में आप डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। डायलॉग आप अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी करते हैं। तो डायलॉग कल का क्या मुस्तकबिल है वो डिपेंड करता है इनके रवैयों के ऊपर। सियासत में आप डायलॉग का दरवाज़ा बंद नहीं करते हैं। डायलॉग आप अपने बदतरीन दुश्मन के साथ भी करते हैं। तो डायलॉग कल का क्या मुस्तकबिल है वो वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का अवामी खदमात का रिकॉर्ड कायम करने का पहला साल मुकम्मल हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरी हैं। मुस्लिम लीग नून वादों की तकमील का नाम है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने अपने एक बयान में कहा कि ख्याली पुलाव पकाने और जादू टोने से हुकूमत चलाने वालों का वक्त गुजर चुका है। नवाज शरीफ का दौर है, अवामी खदमात का दौर है। मरियम नवाज ने एक साल में वो तारीख साज काम किए जो पहले कोई हुकूमत नहीं कर सकी। अस्मा बुखारी ने मजीद कहा, मरियम नवाज गुड गवर्नेंस, मेरिट और शफाफियत को अपना मकसद बनाती हैं। फितने फसाद इंतशार की सियासत को दफन कर दिया। अब सिर्फ काम होगा। बाकी सूबों के तर्जुमान हिम्मत करें, अपने वज़राए आला की कारकर्दगी कौम के सामने पेश करें। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब ने दस्तावेज़ात में धोखाधड़ी और जालसाजी को रोकने के लिए इकदाम तेज कर दिए। नोटरीज के मामलात वफाकी हुकूमत के बाद हुकूमत पंजाब भी देखेगी। सदारती ऑर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए नोटरीज एक्ट तरमीम के नाम बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से हमजा खुर्शीद। दस्तावेज में धोखाधड़ी और जालसाजी रोकने के लिए नया हुकूमती फार्मूला। नोटरीज के मामलात वफाकी हुकूमत के बाद अब हुकूमत पंजाब भी देखेगी। सदारती आर्डिनेंस को कानून की शक्ल देने के लिए नोटरीज तरमीमी एक्ट के नाम से बिल पंजाब असम्बली में पेश कर दिया गया। बिल के मतन के मुताबिक नोटरीज की निगरानी सेक्रेटरी महकमा दाखिला या सेक्रेटरी के मुकर्रर करदा अफसरान करेंगे। बगैर लाइसेंस के नोटरी का काम करने वाले को 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। नोटरीज 3 साल के लिए मुकर्रर किए जाएंगे। गैर तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर हटाया भी जा सकता है। नोटरी का काम दस्तखतों की तस्दीक, कागजात कापी की तस्दीक, इकरारनामों की तस्दीक, बैनुल अक़वामी कागजात वगैरह की तस्दीक करना होता है। नोटरी की खिदमात आमतौर पर बैंक, अदालत और दीगर कानूनी मामलात में इस्तेमाल होती हैं। तरमीम का मकसद नोटरीज के काम को मुनज़्ज़म, शफाफ और मुअस्सर बनाना है। नोटरीज सदारती आर्डिनेंस 1961 के तहत अभी ये खिदमात वफाक के पास हैं। नोटरीज की खिदमात के लिए बिल मुतलका कमेटी के हवाले कर दिया गया। कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी। हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि ट्रांसप्लांटेशन बहुत पेचीदा और महंगा अमल है जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब ये फ़र्ज़ रियासत अदा करेगी। जिगर और गुर्दों के ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। मरीज़ पर कोई बोझ नहीं बनेगा। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रजा।
मुल्क की तारीख का सबसे जामे ट्रांसप्लांट प्रोग्राम आम आदमी के लिए वजीर आला पंजाब ट्रांसप्लांट प्रोग्राम का आगाज। आम आदमी के लिए 5 ट्रांसप्लांट ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होंगे। चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर ट्रांसप्लांटेशन मुफ्त होगी। गुर्दों की पेवनकारी मुफ्त की जाएगी। बोन मैरो ट्रांसप्लांट पर मरीज को खतीर रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पंजाब में पहली बार आम आदमी सरकारी खर्च पर कोर्निया की पेवनकारी करवा सकेगा। पैदाइशी तौर पर समाज से महरूम कमसिन बच्चों के लिए कोक्लियर इम्प्लांट भी हुकूमत कराएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि रियासत को हर शहरी का एहसास है, अपना फर्ज निभाएंगे। कोक्लियर इम्प्लांट से समाज की बहाली के बाद बच्चे नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। जिगर और गुर्दों की ट्रांसप्लांटेशन के अखराजात हुकूमत उठाएगी। कोर्निया की कामयाब पेवनकारी से बसारत से महरूम अफराद नॉर्मल जिंदगी गुजार सकेंगे। पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन के बाद चीफ मिनिस्टर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के तहत जिगर, गुर्दों, बोन मैरो, कोर्निया की ट्रांसप्लांटेशन कराई जा सकेगी। निजी अस्पतालों से भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया जा सकेगा। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मलिक आसिम निस्वाना कामयाब। आसिम निस्वाना 7050 वोटों से सदर मुंतखब हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाई कोर्ट बार का इंतखाबी दंगल प्रोफेशनल ग्रुप के सदारती उम्मीदवार मलिक आसिफ नस्वाना ने जीत लिया। आसिफ नस्वाना 7050 वोटों से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदारती उम्मीदवार साकिब अकरम गोंदल 6460 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। नायब सदर की निशिस्त पर अब्दुर्रहमान रांझा 8255 वोट हासिल करके कामयाब करार पाए। सेक्रेटरी की निशिस्त पर फारूक इलियास चीमा 6833 वोट हासिल करके सुरखरू ठहरे। सेक्रेटरी फाइनेंस की निशिस्त पर हाम बिन शुएब कम्बो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। रिजल्ट के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामी वकला ने खूब जश्न मनाया। इलेक्शन में वोटर्स ने बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। इलेक्शन बोर्ड की मेंबर खवातीन वकला का कहना था कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुआ। जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक चीज़ मैंडेटरी कर दी है कि वाइल बेशक बायोमेट्रिक के बाद भी हम लोगों ने जो वकील भाई हैं उनका एक तो हमने CNIC चेक करना है, दूसरा उनका पंजाब बार काउंसिल का कार्ड चेक करना है, अगर वो नहीं है तो हाई कोर्ट का जो है लाइसेंस चेक करना है। पहले उसका कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद उसकी बायोमेट्रिक होती है, फिर उसके कवायद सामने आ जाते हैं, फिर वो अपने कैंडिडेट को चूज करता है और वोट कास्ट करता है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में कुल 30,763 रजिस्टर्ड वोटर्स में से 13,602 वोटर्स ने वोट डाला। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़।